यहाँ पर एक सेकंड के लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे जार की बाजी लगा करके ये बच्चे निकलते हैं, तो गंभीर समस्या है। सर्विस रोड के दोनों ओर खुले नाले मौत की दावत देते हुए नजर आते हैं। अक्सर करके उसमें गाड़ियां गिरती हैं और ये प्रदर्शन ऐसा नहीं होता जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, ये धरना खत्म नहीं होगा। आगरा के कोयलपुर में मेरी मौजूदगी है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत का धरना चल रहा है। धरने का मुख्य कारण जो बताया गया है वो यहाँ कोयलपुर में जो हाईवे आप देख रहे हैं, इस हाईवे पर पुल बनाने के लिए मांग की जा रही है। इसके अलावा और भी कई मांगे हैं। करीब 14 मांगों को लेकर इस धरने को भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा लगाया जा रहा है। जो यहाँ के युवा विंग के जो मंडल अध्यक्ष विपिन यादव हैं, उनकी तरह धरने को नेतृत्व किया जा रहा है। आप देखेंगे कि ये जो किसान और जो ग्रामीण जो बैठे हैं, उनकी मांगे कुछ मांगे ऐसी भी थी जिनको लेकर पहले अधिकारियों ने वादा किया कि वो और आश्वासन दिया कि उन मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जब ये मांगे पूरी नहीं हुई हैं तो किसानों ने यहाँ पर अल्टीमेटम देने के बाद में धरना शुरू कर दिया है। अब मुख्य कारण हम बताते हैं उसका जो धरने का है, वो कारण यह है कि यहाँ पर जो लोग इस चौराहे पर क्रॉस करते हैं, आए दिन उनके साथ में घटनाएं सामने आती हैं, उसी को लेकर ये धरना दिया जा रहा है। आप समझेंगे कि ये जो चौराहा है, ये मुख्य चौराहा कोयलपुर का बोला जाता है। यहाँ से क्रॉस करने के लिए अगर आप जाएंगे तो यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर आपको उस फ्लाईओवर भागलपुर के नीचे जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई काम सामने सब्जी मंडी है उसके लिए जाना है तो आपको पहले 1.5 किलोमीटर उधर जाना पड़ेगा और 1.5 किलोमीटर वापस यहाँ आना पड़ेगा, तब 3 किलोमीटर के ये फेरे के बाद में आप सामने पहुंच पाएंगे। सामने उधर बिमला इंटर कॉलेज है, स्टेट बैंक है। इधर आप आएंगे तो इधर आपको कंप्यूटर सेंटर, राजीव गांधी कंप्यूटर सेंटर दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पर कई जो लाइब्रेरी है, सरस्वती लाइब्रेरी है, उसके पीछे एक और लाइब्रेरी है, आगे भी लाइब्रेरी है, एक बड़ा स्कूल भी, प्राइवेट स्कूल भी यहाँ चलता है। इसको लेकर आए दिन बच्चे भी यहाँ से क्रॉस करते हैं, ग्रामीण यहाँ से क्रॉस करते हैं और इसी वजह से हादसों का सबब यहाँ बनता है, क्योंकि यहाँ से पुल तुरंत खत्म होता है और यहाँ पर लोग क्रॉस करते हैं तो गाड़ियों की स्पीड भी होती है, वो बहुत तेज होती है। तो इन्हीं मांगों को लेकर ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत का यह धरना चल रहा है। युवा विंग के जो मंडल अध्यक्ष हैं विपिन यादव के नेतृत्व में यह धरने को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्हीं से जानते हैं कि क्या और मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर इस धरने को आगे बढ़ाया जा रहा है। थोड़ा सा आगे रहेगी विपिन यादव जी, पहले कुछ मांगे आपकी जो रखी गई थी उनको अधिकारियों ने आश्वासन दिया था, ऐसा भी सामने आया है। क्या वो कुछ मांगे थी जिनको लेकर आपने अल्टीमेटम दिया, उसके बाद आपको क्या धरने पर बैठना पड़ा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, आज से 6 महीने पूर्व में आंदोलन पे जब खुद बैठे थे तो धोर्रा रेलवे पुलिया के पास में आंदोलन चला था। उसमें तय हुआ था रेलवे के अधिकारियों द्वारा, जो तहसील के अधिकारी थे, रेलवे के अधिकारी थे और डीएफसीसी के अधिकारी थे, तो उन्होंने कहा था कि जो धोर्रा रेलवे पुलिया की जो समस्या है उसमें हम सीसी करके देंगे, लेकिन आज तो उसमें कोई काम नहीं हुआ। धोर्रा रेलवे पुलिया से भैरकुंड रेलवे पुलिया तक की समस्या थी, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ है, जबकि मैं कई बार अवगत भी करा चुका हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि ये गंभीर ये समस्या है कि ये कुमेरपुर, ये पूरे क्षेत्र का यहाँ पर कटाव है। पूरे क्षेत्र के यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते तो दो यानी NH2 रोड है और यह दो रोड क्रॉस करके आना पड़ता है। पीछे से गाड़ियों की रफ्तार बहुत तेज है, इतना व्यस्त रोड है कि यहाँ पर एक सेकंड के लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे जार की बाजी लगा करके ये बच्चे निकलते हैं, तो गंभीर समस्या है। हम लोगों की मांग है कि यहाँ पर जो जैसे भागलपुर में पुलिया का निर्माण हुआ है उसी तरीका से यहाँ भी होना चाहिए, फ्लाईओवर बनना चाहिए, क्योंकि समस्या जटिल है और यहाँ की ये समस्या रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज परिवारों के दीपक उजड़ते हैं। ये समस्या है। यहाँ पे धोर्रा पुलिया जो है उसका जल भराव रहता है, वहाँ से भी समस्याएं आती हैं। आपने भी धरना लगाया था, उसके बावजूद उसको थोड़ा बहुत ही उसमें काम हुआ, उसके बाद फिर वो कोई काम थोड़ा बहुत नहीं, कोई काम हुआ ही नहीं। मिट्टी डाल के कोई ना मिट्टी डाली ना कोई रास्ता, तो वही लोग खराब करते हैं। वो वहाँ पर प्लेटफार्म का काम चल रहा था तो रास्ता उन्होंने खराब किया। यहाँ तो ये वाली समस्या तो बहुत गंभीर है, यानी बगल में स्टेशन है और कोई वो नहीं है। अब यहाँ से 1 किलोमीटर इधर जाएंगे फिर उल्टे हाथ में आना पड़ेगा, तो समस्या बहुत गंभीर है। तत्काल प्रभाव से इसको करना पड़ेगा। एतमादपुर क्षेत्र में हमारी ये गंभीर समस्या है कि सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को पढ़ाने के लिए हम कहाँ जाएं? यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज की व्यवस्था ही नहीं है। हमारी यानी शिक्षा से वंचित रह रही है बेटी, ये समस्या है। आगरा यानी कानपुर पैसेंजर जो आगरा फोर्ट से संचालित की जाए, क्योंकि टुल्ला से चल रही है, इसे आगरा फोर्ट से कर दी जाए, क्योंकि इस क्षेत्र की ज्यादा रिश्तेदारी कानपुर साइड में है। तो वो लोगों का काफी परेशानी है कि वे लोग इतना पैसे वाले ये लोग नहीं है कि यहाँ से 500-700 रुपए का किराया दे करके वहाँ जाए, फिर वहाँ से इतना है, बहुत मुश्किल हो रहा है।
और गंभीर समस्या है। ये गंभीर समस्या है, जब तक इनका स्थायी NHAI द्वारा स्थायी समाधान इनका पूर्ण रूप से भरोसा नहीं दिया जाएगा, रेलवे द्वारा पूर्ण रूप से भरोसा नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। ज्ञापन दे करके चले जाना, ये कोई अधिकारी नहीं सुनते, इस बार में से निकाली, इस बार बैठे रहेंगे यहाँ। अनिश्चितकालीन धरना बैठने की हमें बहुत समय से 15 साल हो गया बैठते बैठते, पूरा अनुभव है बैठने। यूनियन के कुछ और लोग भी हैं, उनसे जान लेते हैं। अभी सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं मनीष वर्मा, आगरा महानगर अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन। वर्मा जी, अक्सर देखने को मिलता है आप लोग ज्ञापन देते हैं, अधिकारी आपको आश्वासन देते हैं, उसके बाद वही ढाक के 3 बात जो कहते हैं वो सामने आता है। ऐसा क्यों लगता है फिर आपको जरूरत पड़ती है धरने की? देखिए, भारतीय किसान यूनियन अब सड़कों पर तो उतर के देख ही रहे हैं आप, उतर के अपना कार्य कर ही रही है, और हम ट्रेनिंग शुदा लोग हैं। अब अधिकारी सोचते हैं ना कि ज्ञापन दे के हम चले जाएंगे। ये युवा विंग के मंडल अध्यक्ष विपिन यादव का धरना प्रदर्शन है, और ये प्रदर्शन ऐसा नहीं होता जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, ये धरना खत्म नहीं होगा। सबसे मुख्य मांग हमारे वक्ता जी ने बताई दी आपको, सबसे मुख्य मांग है हमारी, जो कि ये बच्चे हमारे रोड क्रॉस करते हैं। NHAI अगर हमारे इसको ज्ञापन के माध्यम से, हम जो आपके माध्यम से, जो समाचार के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर यहाँ पुल की निर्माण नहीं हुआ, जब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और जैसे ही ये धरना अगर आगे चला तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व चौधरी राकेश टिकैत जी को हम संज्ञान में डालेंगे। मौका मिला, अगर ये धरना प्रदर्शन यहाँ खत्म नहीं होने दिया तो फिर हम राकेश टिकैत जी को भी बुलाएंगे। राकेश टिकैत जी को भी बुलाएंगे। धरना अनिश्चितकालीन किया जाएगा। आप स्थानीय हैं सौरभ जी, और किसान संगठन से भी जुड़े हैं, क्या समस्याएं आप देखते हैं यहाँ? देखिए, यहाँ स्कूल इस पार भी है उस पार भी है, तो बच्चों को निकलने में बहुत समस्या होती है। रेलवे स्टेशन इस पार है, उधर से गांव का लोग व्यक्ति कोई भी आएगा, तो ये NHAI में बड़े रफ्तार में, तेज रफ्तार में वाहन चलते हैं, तो कई बार दुर्घटना का शिकार भी हुए हैं, कई लोगों के परिवार उजड़ गए। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। यहाँ पुल का निर्माण अति आवश्यक है। पुल का निर्माण आवश्यक है। कुछ और समस्याएं जैसे जल भराव की हैं, उनको लेकर भी आप मांग कर रहे हैं? जल भराव की समस्या गांव भागुपुर में है, नगला रामबक्स में जल भराव की समस्या है। वहां से नाला निर्माण कर करके और वहां झरना नाले में छोड़ा जाए तो वो जल भराव की समस्या खत्म हो सकती है। तथा सर्विस रोड जो अधूरे पड़े हुए हैं, उन सर्विस रोडों को कंप्लीट किया जाए। तो सर्विस रोड के दोनों ओर खुले नाले मौत की दावत देते हुए नजर आते हैं। अक्सर करके उसमें गाड़ियां गिरती हैं। कुछ दिन पहले भी एक कार गिरी और गनीमत रही कि उसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ये पूरी तरह से NHAI की जो लापरवाही है, जिसका जो खामियाजा है वो यहाँ के स्थानीय लोग और वाहन चालकों को भुगतना पड़ता है। लेकिन न जाने क्यों अधिकारी, जो सक्षम अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो आंखें मूंद कर बैठे रहते हैं। आप देखेंगे कि पूरा यहाँ छलेसर से लेके एतमादपुर तक दोनों तरफ नालों का जो पूरी तरह दो बनाकर और खुला छोड़ दिया गया है। तो इस तरह की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन का जो धरना है वो यहाँ किया जा रहा है। कुबेरपुर में यहाँ पर धरना लगाया गया और ये दावा भी किया जा रहा है कि अगर धरने की मांगों को जो रखी गई हैं वो पूरी नहीं होती हैं तो धरने को और बड़े स्तर पर पहुंचाया जाएगा। और जो बड़े किसान नेता हैं चौधरी राकेश टिकैत, उनको भी धरने पर बुलाने से वो गुरेज नहीं करेंगे। इसलिए इस धरने को लगातार अनिश्चितकाल के लिए रखा जा रहा है। थोड़ा और आपको दिखाते हैं इस यहाँ की स्थिति की, जो समझाते हैं वो आपकी समझ में आएगी। तो देखिए, ये कुबेरपुर का मेन चौराहा है जिसको रेलवे स्टेशन रोड बोला जाता है। आगे कुबेरपुर रेलवे स्टेशन है, वहां के जाने के लिए भी लोगों को, अगर ये सामने जो गांव आप बड़ा भागुपुर वगैरह देख रहे हैं, उन लोगों को आने के लिए पीछे से घूमकर आना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पर आ पाएंगे। और बड़ी विडंबना की बात मैं आपको बताता हूँ, आबकारी विभाग जो सरकार का सबसे प्रिय विभाग है, उसका भी शराब का ठेका इसी तरफ पड़ता है। शराबी यहाँ से शराब लेने के बाद में यहाँ से गुजरते हैं और जल्दबाजी में यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं और वो भी घटना का शिकार होते हैं। तो कम से कम सरकार अपने प्रिय विभाग की तरफ से देख ही ले, क्योंकि उसका हो सकता है आबकारी विभाग भी घाटे में जा रहा है इसी वजह से। तो शायद यहाँ अगर पुल या पैदल पुल का निर्माण होगा तो बच्चों को, बुजुर्गों को सहूलियत मिलेगी, अन्य लोगों को भी आवागमन के लिए सुविधा मिलेगी। अपने सहयोग कृष्णा के साथ पवन शर्मा, MBTV आगरा।